बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का लेसन 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे। सेपरेशन मतलब कि किसी भी मिक्सर से वस्तु को अलग करना। ओके, इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेट फ्रॉम अ मिक्सर ऑफ मटेरियल। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे से अलग करते हैं, जैसे कि टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर विथ प्रिपेयरिंग टी। जैसे कि हम चाय की पत्ती को चाय से अलग करते हैं ना, चाय की पत्ती को हम जब छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हम चाय को छान रहे हैं तो चाय नीचे चाय आ जा रही है, ऊपर चाय पत्ती। इसी कहते हैं सेपरेशन करना, मतलब कि सब्सटेंस से अलग करना। ग्रेन इन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हील हार्वेस्टिंग मिल्क और कार्ड इन कर्नेट टू सेपरेट दी बटर। जैसे कि मिल्क और कार्ड, मिल्क मतलब कि दूध, कार्ड मतलब कि दही। इससे हम मिल्क में से क्या करते हैं, मलाई को अलग निकालते हैं, है ना, और उससे फिर बटर बनाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। बटर इज टेक आउट बाय चार्निंग मिल्क फॉर कार्ड। As we learned in chapter 3, begin cotton of separate its seeds from the fiber। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि कॉटन से उसकी सीड्स और फाइबर मतलब धागे को कैसे अलग किया करना सिखाया गया था, है ना हमको। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा इफ़ यू फाउंड डेट हिव हैड चिलीज इन इट। जैसे कि हम दलिया और पोहा खाते हैं तो पोहे में मिर्ची डालते हैं, उसको हम अलग करते हैं, उसको भी सेपरेट करना कहते हैं। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोस एंड आस्क टू सेपरेट देम। जैसे कि एक बकेट में क्या रखा है, मैंगो रखे हैं और जाम रखी है, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं ना, मैंगो को एक साइड और जाम को एक साइड। व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। सीमा इजी, बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गोवा। ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद अ सॉल्ट मिक्सड इन इट। अब हम एक चीज़ अमेजिंग करते हैं, मतलब सोचते हैं कि अगर मिट्टी और सॉल्ट मतलब नमक को मिक्स कर दिया जाए तो क्या हम उसको कैसे अलग अलग करेंगे। तो ये इम्पॉसिबल है ना, पर हम इसको कर सकते हैं। इवन टू थिंक अ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सर बाय पिकिंग आउट द ग्रेन्स इन सैंड बाय हैंड। किसके द्वारा? हाथों के द्वारा। अब हम आगे पढ़ते हैं। मेथड, पेज नंबर 36, मेथड ऑफ सेपरेशन। We will discuss some simple method of separating substance that are mixed together. You may come across some this method being used the day-to-day activity. अब यहाँ पे सेपरेशन की बहुत सारी मेथड बताई गई है जिसके द्वारा हम किसी भी मिक्सर से सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है हेड पिकिंग। ये क्या क्या कर रहा है, जैसे हम गेहूँ और चावल चुनते हैं ना, गेहूँ और चावल रहता है, हम उसमें से क्या करते हैं, कंकड़ों को निकालकर, स्टोन मतलब पत्थर को निकालकर अलग करते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? हैंड पिकिंग की। अब आते हैं थ्रेसिंग मतलब पीटना। सबने देखे हैं गेहूँ काय में होते हैं, बालों के रूप में होते हैं। अब उसको हमको अगर अलग करना है तो जैसे कि इस पिक्चर में बताया है, पीट कर वो बालों से गेहूँ को अलग कर रहा है, तो ये पीटना क्या कहलाई? थ्रेसिंग। ये किसकी मेथड होगी? सेपरेशन की। हमने 2 मेथड पढ़ लिए, हेड पिकिंग और थ्रेसिंग। The process that is used the separate grain from salt etc. is threshing. In the process of scalds are between the free of grains seeds sometimes. यहाँ पे थ्रेसिंग की क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है कि कैसे हम पीट कर मतलब उसके बालों को पीट कर उसके सीड्स मतलब बीज को अलग कर सकते हैं। अब आते हैं विनोविंग। ये भी एक मेथड है। विनोविंग मतलब फटकना। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये लेडी क्या कर रही है, उसने गेहूँ ली है और उसको यहाँ पे फटक रही है हवा की दिशा में। तो क्या हो रहा है, भूसा अलग हो रहा है और ग्रेन अलग हो रहा है। ग्रेन मतलब अनाज, ठीक है।
अब हम आते हैं इसी की दूसरी प्रोसेस पर, सीविंग। सीविंग मतलब छानना। हमने हमारे घर में इस प्रकार की छन्नी हमने देखे हैं जिससे हम आटा, मैदा, सूजी आदि छनाते हैं। और ये भी चीज़ हमने देखे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, वहाँ पे ये प्रोसेस होती है कि इसमें किसको छनाया जाता है, रेत को। रेत में मोटे पत्थर भी होते हैं और रेत भी होती है, पर अगर वो इससे छनाते हैं तो मोटे पत्थर अलग हो जाते हैं और रेत छन के नीचे आ जाती है। अब हमने सेपरेशन की कितनी मेथड पढ़ ली है? हमने सेपरेशन की 4 मेथड पढ़े हैं, हेड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग और सीविंग। ठीक है, इसके आगे की मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज कराएंगे। इसके लिए हम पेज नंबर 44 में जाएंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स द पैडी फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसका आंसर आएगा थ्रेसिंग, THRESING। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा थ्रेसिंग। When milk cooled after boiling is poured onto the piece of cloth in a cream, malai is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of filtration. FILRATION। सेकेंड में आएगा filtration। C. Salt is obtained from sea water by the process of evaporation. EVAPORATION। थर्ड में आएगा evaporation। D. Impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called इसमें आएगा डिकेंटेशन, DECANTATION। तो पहले में आया थ्रेसिंग, दूसरे में फिल्ट्रेशन, तीसरे में एवेपोरेशन और चौथे में डिकेटेशन। अब आते हैं 9th नंबर पर, ट्रू एंड फॉल्स। ए मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। एक मिक्सर दिया है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है, क्या हम उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन मतलब छानना, तो ये हम नहीं कर सकते, ये हुआ फॉल्स। ए मिक्सर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। विनोविंग वाली प्रोसेस अभी हमने नहीं पढ़े हैं। बोल रहा है शुगर और सॉल्ट के पाउडर को क्या विनोविंग द्वारा सेपरेट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, ये भी होगा फॉल्स, FALSE। सी वाला, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन ऑफ फिल्ट्रेशन। बोल रहा है शुगर और फ्रॉम टी कैन बी डन ऑफ फिल्ट्रेशन, ये भी हुआ फॉल्स। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ये भी हुआ फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में चारों होंगे फॉल्स। हमने आपको होमवर्क के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स 8 नंबर का क्वेश्चन और 9 नंबर का क्वेश्चन दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरवा चुकी हूँ और ट्रू और फॉल्स भी बता चुकी हूँ। ये सब आप कंप्लीट करेंगे और कॉपी चेक कराएंगे। इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।